पवन सिंह अपने आप को पावर स्टार नहीं कहता है और बीजेपी उसका पावर खत्म करेगा। और कारागढ़ में उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे ना, आज ही से बोरिया बिस्तर संभाल लीजिए, क्योंकि भोजपुरी का पावर स्टार आ रहा है भाई। जिसे भाजपा ने पसंद नहीं किया उसे काराकट ने पसंद करेगा और उसे सांसद बनाकर दिल्ली में बैठाएगा। पावर तही से शुरू होके लाए और तही खत्म होके लाई, पवन सिंह डायलॉग है। तो आज कह रहे हैं कि काराकट से पावर शुरू होगा और काराकट में नहीं, दिल्ली में जाके खत्म होगा। सबसे ज्यादा मतों से जीत कर आएगा वोट, सबसे ज्यादा मतों से पवन सिंह। सबसे ज्यादा बिहार में 40 सीट है ना, उस 40 सीट पर सबसे ज्यादा वोट से जीत के आएगा। चलिए, स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम बात करेंगे बिहार के लोकसभा सीटों पर, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी पवन सिंह के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि पवन सिंह लगातार कह रहे थे कि हम वहां का किया हुआ वादा पूरा करेंगे और बिहार से कहीं से ना कहीं से चुनाव लड़ेंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक दुबे हैं। इनसे हम जब बात किए थे तो इन्होंने कहा था कि चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन सीट डिसाइड नहीं था, और सही में सीट डिसाइड नहीं था। लेकिन अभी पवन सिंह ने ट्वीट करके और बताया है कि हमने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है भाई हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सजाद भाई आपको, और आपने इस बात को रखने का मौका दिया और भोजपुरी के सुपरस्टार का बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कहा जा रहा था कि पवन सिंह का जो पावर है वो पावर कहीं ना कहीं बीजेपी खत्म करेंगे, लेकिन अभी ट्वीट किए हैं पवन सिंह और बोले काराकाट लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। क्या लगेगा वहां से जीत पाएंगे काराकाट? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि पवन सिंह का पावर कौन खत्म करेगा? वो तो खुदे पावर स्टार है, खुदे लोग जनता कहती है उसे पावर स्टार। पवन सिंह अपने आप को पावर स्टार नहीं कहता है और बीजेपी उसका पावर खत्म करेगा। ना होगा, वो बीजेपी से ना होगा। और पवन सिंह जहां से भी लड़ेगा ना, जहां से, वहां से चुनाव जीतेगा सजाद खान, जहां से लड़ेगा। बिहार के कोई ऐसा कोना से लड़ा दीजिए चुनाव और चुनाव जीतेगा, 100% दावा कर रहे हैं। और कारागढ़ की बात है ना सामने, आखिरी में चुनाव है वहां पे, उपेंद्र कुशवाहा से चुनाव लड़ने वाले, एक सीट मिला था उपेंद्र कुशवाहा को, काराकाट लोकसभा क्षेत्र है। तो उपेंद्र सिंह कुशवाहा का पता साफ हो जाएगा। समेट लीजिए बिस्तरा और चल दीजिए। कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है कि कोई गठबंधन से लड़ रहा है? निर्दलीय लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे और कंफर्म निर्दलीय लड़ेंगे। और भाजपा सपोर्टर है, ये कहीं से विरोधी नहीं है, भाजपा सपोर्टर है, भाजपा को मानते हैं दिल से। भाजपा को नहीं, नरेंद्र मोदी को दिल से मानते हैं। भाजपा छोड़िए, भाजपा उनका हाथ काट लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी को आज भी नहीं छोड़े हैं। उनको चाहते तो आरजेडी से उनको टिकट मिल जाता, कोई रोकता नहीं। कांग्रेस से टिकट मिल जाता, कोई रोकता नहीं। सीपीआई से टिकट मिल जाता, कोई रोकता नहीं। कोई और पार्टी से टिकट मिल जाता, कोई रोकता नहीं। लेकिन क्यों नहीं गए? भाजपा छोड़ के क्यों नहीं गए? क्योंकि वो भाजपा को पसंद करते थे, भाजपा को प्यार करते थे, भाजपा को दुलार करते थे और भाजपा को मानते थे। तो इसीलिए उन्होंने चाहा कि हम भाजपा को ही रहेंगे, और चाहा इसलिए क्योंकि हम निर्दलीय लड़ेंगे और निर्दलीय लड़ेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे। और कारागढ़ में उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे ना, आज ही से बोरिया बिस्तर संभाल लीजिए, क्योंकि भोजपुरी का पावर स्टार आ रहा है भाई। स्वागत करो उसका। और भोजपुरी के काराकट वाले, स्वागत कीजिए भोजपुरी का अपने पावर स्टार पवन सिंह का। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार अब आपके बीच सांसद बनने आ रहा है, तो स्वागत तो करोगे जरूर। और स्वागत करना कैसे छोड़ोगे? क्योंकि स्वागत करना पवन सिंह का अब बनता है, क्योंकि भोजपुरी का पावर स्टार हम सबके बीच, जिसे भाजपा ने पसंद नहीं किया उसे काराकट ने पसंद करेगा और उसे सांसद बनाकर दिल्ली में बैठाएगा। और काराकट का विकास भोजपुरी के गानों से नहीं, और भोजपुरी के सांसद पवन सिंह के नाम से। वो एक आरा से भी चुनाव लड़ते ना तो आर.के. सिंह हार जाते, वो मोतिहारी से आते तो कोई हार जाता, मोतिहारी से, अपने बेतिया से हार जाता। पवन सिंह का औहदा और रखने के लिए बीजेपी में किसी के तो बिहार में नहीं। क्या लगता है जब वो चुनाव लड़ेंगे तो किनका वोट काटेंगे? निर्दलीय से लड़ेंगे तो एनडीए काटेंगे कि और कोई पार्टी से काटेंगे? कोई होगा ही नहीं उसके सामने। पवन सिंह के सामने कौन होगा? अरे भोजपुरी का पावर स्टार के सामने कोई होगा क्या? जो देख रहे हैं उनसे पूछना चाहते हैं, भोजपुरी के पावर स्टार के सामने कोई होगा? अरे भोजपुरी का पावर स्टार है, किसी पावर शुरू हो पावर तही से शुरू होके लाए और तही खत्म होके लाई। पवन सिंह का डायलॉग है। तो आज कह रहे हैं कि काराकट से पावर शुरू होगा और काराकट में नहीं, दिल्ली में जाके खत्म होगा पावर। यह दावा कीजिएगा। काराकट से तो शुरू होगा और दिल्ली में बताएगा पवन सिंह कि सबसे ज्यादा, एक और दावा कर देते हैं आपके कैमरा पर, कि सबसे ज्यादा मतों से जीत कर आएगा वोट, सबसे ज्यादा मतों से पवन सिंह। सबसे ज्यादा बिहार में 40 सीट है ना, उस 40 सीट पर सबसे ज्यादा वोट से जीत के आएगा पवन सिंह। नाम भोजपुरी का पावर स्टार, एक तो राजपूत, दूसरी का समाज का बेटा, और तीसरी का काराकट से उपेंद्र कुशवाहा को कहेगा बोरिया बिस्तर संभालिए, निकलिए यहां से, हम आ गए हैं।
जैसे एक तो बात आपसे किया था कि तो जैसे कि आसनसोल से उनको टिकट मिला था कोलकाता से, तो उनको टिकट वापस कर देते 24 घंटे के भीतर। कुछ कारण रहा होगा भीतर, या अगर वो लौटाए होंगे या बीजेपी ले ली होगी। लेकिन अगर टिकट वापस करने के बाद लग रहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन लास्ट सिचुएशन में अभी कुछ ही दिन रह गए हैं चुनाव के, लेकिन लास्ट जब चरण में चुनाव होंगे तो वहाँ काराकाट भी एक लोकसभा क्षेत्र आएगा और वहां से पवन सिंह लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मतलब क्या प्रभाव पड़ पाएगा? देखिए, आसनसोल से अगर टिकट लिया गया है तो गलत किया गया है पवन सिंह के साथ। पवन सिंह शत्रुघ्न सिन्हा को हरा सकते थे, और नहीं हराते तो टक्कर तो बढ़िया वाला होता। क्यों भाग गए हैं वो? पवन सिंह नहीं भागे हैं, टिकट लिया गया वापस। क्या डर था? बीजेपी को डर हो गया? बीजेपी को डर हो गया कि चार गाना था उनका, कोई बंगलिया वाला, बंगलिया पत्नी बंगलिया, ये चार गाना था भोजपुरी का, उस पर तो खेसारी भी गाए हैं, उस पर तो बहुत कोई गाया बंगाली में, तो उस पर डर के कारण बीजेपी को लगा कि हम यहाँ से हार जाएंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा को ही टक्कर दे दिया है। अब उपेंद्र कुशवाहा को ही उड़ा देंगे। एक टिकट मिला है ना एनडीए की ओर से, उपेंद्र कुशवाहा साफ हो जाएंगे। क्लियर नहीं उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सीट उपेंद्र कुशवाहा के पाले में है। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में है ना, तो उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ के कौन लड़ेगा? कोई और आएगा, उनकी पार्टी से कोई आएगा, वो भी बुढ़िया बेस्तर संभाल ले। क्या लगता है महागठबंधन से कोई आएगा तो देखा जाएगा। क्या लगता है पवन सिंह काराकाट जब लड़ेंगे तो हम लोग वहाँ पब्लिक ओपिनियन करेंगे तो जनता के बीच मालूम चलेगा कौन वहाँ का शेर होगा, कौन जीतेगा? देखिए, जनता के बीच में हम लोग जाएंगे सजाद भाई, आखिरी चुनाव है हम लोग का, हम और हम लोग चलेंगे वहां पे, और हम लोग दावा करते हैं कि पवन सिंह वहां सबसे ज्यादा वोट से जीत रहे हैं चुनाव, और सबको पीछा छोड़ रहे हैं, और समाप्त हो जाएगा खेला, और पवन सिंह को बाद में बीजेपी को अपनाना होगा। यह बात कह दे रहे हैं। जीत के तो पवन सिंह बीजेपी में ही जाएंगे ऐसा लग रहा है। नहीं, ये बात कर दे रहे हैं ना, जीत के बीजेपी में जाएंगे, लेकिन अपनाना होगा, उनको बुलाना होगा। मजबूरी जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सभी लोग बुलाएंगे, उनको बैठाएंगे, उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे, तो फिर पावर वहीं से शुरू हो और जाए। तब कहेंगे, तब ट्वीट करेंगे पवन सिंह कि पावर काराकट से शुरू भइल और दिल्ली तक पहुंचा देनी, तो पावर इतही से शुरू होके तही पहुंची, यह कोई नहीं रोक सकता है। और पवन सिंह सबसे ज्यादा जो कह रहा है लोग ना, मोतिहारी में सबसे ज्यादा, तो दूर नहीं होगा, काराकट याद रखिएगा आप। यह हम लोग 4 तारीख को तय कर देंगे कि सबसे ज्यादा चुनाव से वोट से जीते हैं। चलिए, अभिषेक दुबे थे बात किया हमने काराकाट से, लोग जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। अब देखना ये है कि जब नतीजे आएंगे, जब चुनाव होगा लास्ट चरण में, उसके बाद जब 4 जून को नतीजे आएंगे, तो देखना ये है कि पवन सिंह को जनता, काराकाट की जनता अपनाती है या नहीं। हम बात करेंगे अब जब वहाँ पहुंचेंगे काराकाट में, तो वहाँ का ग्राउंड हकीकत भी दिखाएंगे। अब वीडियो में बना रही